हम लोग क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव के बारे में डील करेंगे जो 2023 में पूछा गया है। शायद आपका सेट एफ है, आपका सेट जो है एफ है, एच है, एच आपका सेट कौन सा है? एच है, ठीक है। आपका सेट एच है। एग्जाम 2023 क्लास 10th साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना सारा एमसीक्यू सब देखेंगे हम लोग, है ना। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अगर अपसारी कहते हैं अवतल को। किसको कहते हैं? अवतल को, ठीक है। अगर वही कह देता अभिसारी तो मारते उत्तर को, है ना। किसको मारते? उत्तर को। कहा क्या है? अपसारी। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलिए। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो आपको हम बताए थे जो तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगा वो लाल नहीं, पीला नहीं, इसी में लाल का होगा। किसका होगा? लाल का। सबसे ऊपर जो होता है कलर आपका कौन सा कलर होता है? ब्रिज में आपको पढ़ाए थे बैजानी पीनाला, है ना। तो लाल था, तो कौन होगा? लाल इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए। देखिएगा जब भी आपको रेसिस्टेंट का मान बढ़ाना रहेगा तो हमेशा उसको जोड़ा जाएगा पैरेलल में, है ना, समांतर में। किस में जोड़ा जाना चाहिए? समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता कि किस उपकरण में धन यानी कि पॉजिटिव है और ऋण यानी कि नेगेटिव का चिन्ह नहीं होता है? कोई ऐसा उपकरण होगा जो जिसमें ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। कौन सा उपकरण था? एमीटर में होता है, विद्युत सेल में होता है, कुंडली में होता है। तो किसमें नहीं होता है? वोल्टमीटर में कोई भी ना तो धन आवेश होता है ना ही ऋण आवेश होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। परावर्तित किरण पुंज क्या होगा विद्यार्थी जी? देखिएगा अब समझो इस चीज को। कह रहा है कि जब कोई किरण आपतित होता है तो एक बिंदु से जब लौटती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु से निकलकर फैल जाती है तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। कौन सा किरण पुंज कहा जाता है? अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है ना। अगर कहता कि एक बिंदु पर आकर मिलती है तो हम लोग मानते हैं अपसारी, है ना। तो एक बिंदु से फैल रहा है इसलिए होगा अभिसारी किरण पुंज। आशा है कि ये बात आप समझ गए होंगे, है ना। हाँ देखिएगा फिर नेक्स्ट छठा है, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो वाट किसका होता है? शक्ति का। वाट किसका होता है? शक्ति का, ठीक है। जूल किसका होता है? ऊर्जा या उष्मा का। उष्मा का क्या होता है? जूल। उष्मा का क्या होता है? जूल, ठीक है। और वेबर किसका होता है? चुंबकीय फ्लक्स का। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रा क्या होता है? वेबर, ठीक है। न्यूटन किसका होता है? फोर्स का। किसका होता है? फोर्स यानी बल का। किसका होता है? बल का। शक्ति का वाट होता है, उष्मा का जूल होता है या कार्य का जूल होता है, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है और बल का न्यूटन होता है, ठीक है। एक एमीटर को शून्य तथा 2a अंकों के बीच 20 विभाग के मान लिया जाए एक एमीटर है। ध्यान से समझना, ये मान लिया जाए एमीटर है, ठीक है। यहाँ 0 है, यहाँ पर 2a है। इसको 20 भाग में बांट दिया गया। कितने भागों में बांटा? 20 भाग में। यानी कि इसका जो अल्पतम मान होगा, कौन सा अल्पतम मान यानी कि मांक होगा, कितना होगा? तो अल्पतम मांक बराबर जो होता है क्या होता है? अशुद्धतम बटा शुद्धतम। क्या होता है? शुद्धतम, ठीक है। तो अशुद्धतम देखा जाए यानी कि कहां से? 2a से, यानी 2 से कहां तक गया है? 0। अशुद्धतम मान कहां दिया है? 20 भाग में बांटा था, 20 हो जाएगा। यानी कि इसको कैलकुलेशन करेंगे विद्यार्थी जी, 2/20 होगा यानी 1/10 होगा, यानी कि डिवाइड करेंगे तो 0.1 एम्पीयर। 0.0001 जो माध्यम का गलत हो गया 0.1 एम्पीयर होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता, यदि कई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। यदि कई प्रतिरोध क्या हो? समानांतर हो तो उसका जो क्या होगा? उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। क्या होगा? अधिकतम होगा,
प्रतिरोध कम होगा या प्रत्येक प्रतिरोध को बराबर होगा, यानी कि कई प्रतिरोध को जोड़ा जा रहा है यानी समांतर क्रम में, तो उसका कई प्रतिरोध क्या होगा, तो हमेशा क्या होगा, प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक होगा। क्या होगा, प्रत्येक प्रतिरोध से क्या होगा, अधिक होगा। जैसे आज एग्जांपल मान लेते हैं, एक रेसिस्टेंट मान लेते हैं R बराबर R1 मान लेते हैं 2 और 1 मान लेते हैं R2 मान लेते हैं 3, ठीक है। इसका अगर रेसिस्टेंट निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, देखिए तो R1 1/R इक्वल हो जाएगा 1/2 + 1/3, ठीक है। तो एलसीएम निकालेंगे 6, देखिए क्या आएगा 3 + 2 यानी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5/6, यानी कि ये नहीं होगा, प्रत्येक प्रतिरोध से कम नहीं होगा, इनमें से कोई ना मानिए, इनमें से कोई, कभी कभी ऐसा रखिएगा तो कम हो जाएगा, कभी ज्यादा हो जाएगा, प्रत्येक प्रतिरोध के बराबर नहीं होगा, तो इनमें से क्या होगा, कोई नहीं होगा, ठीक है। अगर फल पकाने वाला हार्मोन है तो कौन है, एथिलीन। कौन है, एथिलीन। गोबर छत्ता है, कैसा है, गोबर छत्ता जो है एक मृत जीवी है, क्या है, मृत जीवी है। हम बायो जब पढ़ाए थे आपको तो बताए थे कि गोबर छत्ता में कैसा पोषण होता है, तो मृत जीवी पोषण पाया जाता है, कैसा, मृत जीवी पोषण पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं 11 नंबर। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, ओजोन का आणविक सूत्र है, ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है, O3, क्या होता है, O3। ओजोन जो है हमारा 3 ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो कौन सी, स्वपोषी बिल्कुल नहीं, संभोजी नहीं, मृत जीवी होगा। कौन सा पोषण होता है, मृत जीवी। कवक में कौन सा पोषण होता है, मृत जीवी होता है, ठीक है विद्यार्थी जी। आगे कहता है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र जो अपना है, ऊर्जा का जो प्रवाह उसमें होता है एक दिशीय होता है, कैसे होता है, एक दिशीय होता है, ठीक है। आगे कहता मानव हृदय में कितने कोष होते हैं, तो आपको बताए थे 4, डायालिन, बायालिन, डायानिलय और बायानिलय होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, तो आराम से मान सकते हैं चिंपैंजी से। किससे, आपको बायो में पढ़ाया था, चिंपैंजी से। दूध से दही बनने की में कौन सी अभिक्रिया होती है, बताए थे किण्वन। कौन सा, किण्वन। दूध से दही बनना कैसी क्रिया है, किण्वन है, कैसा है, किण्वन, ठीक है। आगे की ओर चला जाए। नेक्स्ट है पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या होगी। पोटेशियम का जो परमाणु संख्या आपको दे रखा 19, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 8 1 8 2 10 और 9 19, बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन आया, काट से लगा दीजिए। एल्केन का समान सूत्र होता है ना, जनरल फार्मूला एल्केन का क्या होता है, ये किसका है, एल्कीन का। CnH2n किसका होता है, एल्कीन का। CnH2n + 2 किसका होता है, एल्केन का, यही होगा एल्केन का। CnH2n - 2 किसका होता है, एल्काइन का। किसका होता है, एल्काइन का होता है, ठीक है, एल्काइन, एल्काइन का होता है। CnH2n + 2 एल्केन का होता है, ऑप्शन बी। फ्लोरीन की परमाणु संख्या होती है, इतना इजी क्वेश्चन 9 होता है। फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 होता है, पोटेशियम का दे रखा 19 होता है, कॉपर 29 होता है, ऐसा यानी कि क्रिप्टन, रेडॉन, ये सब क्रिप्टन आगे क्या है, 40 के पीछे है ना, क्रिप्टन यहाँ होगा आगे। कोई विलयन लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। कोई विलयन जो है लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला कर देता है ना, तो उसका जो पीएच मान होगा क्या होगा, 7 से अधिक होगा। क्या होता है, 7 से अधिक होता है। क्यों, कहा कि जब भी कोई विलयन में, कोई भी इक्वल सॉल्यूशन में अगर लाल लिटमस को डाला जाता है तो कैसा हो जाता है, क्षार बना देता है। क्षार का जो पीएच मान होता है ना, 7 से अधिक होता है, 7 से क्या होता है, अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या होगा, ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या होगा, ऑक्सीजन का परमाणु भार यानी ऑक्सीजन और 8 होता है और 16 होगा, कितना होगा, 16। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, अयस्क है, हम बताए थे एल्युमिनियम का डिस्कशन जब आपको पढ़ाया गया होगा, तो बॉक्साइट जो अयस्क है एल्युमिनियम का है। किसका है, एल्युमिनियम का, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए आगे चला जाए, 22 हो गया। नेक्स्ट है धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम है, सोडियम मैग्नीशियम, सोडियम ग्रेटर देन मैग्नीशियम ग्रेटर देन कॉपर ग्रेटर देन जिंक, बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पर Fe2O3 जब एल्युमिनियम से रिएक्शन करता है तो जो रिएक्शन करके जो बन रहा है यह प्रक्रिया क्या कहलाता है ना, संयोजन, विघटन, विस्थापन, द्विविस्थापन। तो देखिएगा एल्युमिनियम इसमें से आयरन को क्या कर रहा है, प्रतिस्थापित कर रहा है यानी कि विस्थापित कर रहा है, हटा रहा है, यानी कि सी इज करेक्ट आंसर होगा, है ना। रक्त का
लाल रंग किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन, है ना। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है कैसा? हरा। कैसा होता है? हरा। डी इज करेक्ट आंसर। दांत का कठोरतम भाग जो होता है, हमारे जो दांत होता है उसका कठोरतम भाग जो होता है, डेंटाइन नहीं, इनामेल नहीं, मज्जुगुआ नहीं, केनाइन नहीं, इनामेल होता है। क्या होता है? इनामेल होता है ना, इनामेल होता है। अगला है थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के में किसका होना आवश्यक है? देखिए थायरॉक्सिन का रहा है तो आपका जो होगा आंसर आयरन होगा। क्या होगा? आयरन। अगर कहा जाता है थायरॉक्सिन की जगह थायराइड ग्रंथि का था तो उस कंडीशन में आपका आयोडीन होता है ना। क्या होता? आयोडीन। कहा थायरॉक्सिन तो आयरन होगा यानी लोहा होगा, और थायराइड ग्रंथि का था तो आयोडीन होता है ना। तो थायरॉक्सिन का है तो होगा करेक्ट आंसर आयरन होगा। डी इज करेक्ट आंसर, है ना। आगे आगे देखिएगा, कह रहा है आगे क्वेश्चन जो है आपका अपघटन का उदाहरण है। अपघटन का उदाहरण क्या है? देखिए अपघटन जो होता है वे है जो मृतजीवी कार्बनिक पदार्थों से जो अपना भोजन ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं? अपघटन कहते हैं। तो उसमें कौन है? कवक। कौन होगा? कवक होगा, है ना। आगे कहता है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। आपको पता होगा पृथ्वी पर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है आपका सूर्य है, सनलाइट है ना। प्रकाश कौन पर्यावरण का हिस्सा है? कौन पर्यावरण का हिस्सा है? देखिए क्लास 4 या 3 में बुक आपका चलता है। पर्यावरण किसे कहते हैं, है ना। पर्यावरण किसे कहते हैं? तो जल, स्थल एवं वायु के सम्मिलित रूप को पर्यावरण कहते हैं। वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल तीनों को मिलाएंगे तो आपका पर्यावरण बनेगा, है ना। इनमें से सभी होगा, है ना। एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने कोशीय स्तर होते हैं? एक वन जो है पारिस्थितिकी तंत्र में कितने कोशीय स्तर होते हैं? 4। कितने कोशीय स्तर होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कार्बन एवं हाइड्रोजन के संयोग कर बनता है। हम पढ़ाएंगे कार्बनिक चौथा चैप्टर जब आप पढ़े होंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। एक भी ऐसा क्वेश्चन साइंस में नहीं है जो आपका बुक से बाहर आया है ना। एक भी ऐसा क्वेश्चन भी नहीं है। बोरॉन और एल्युमिनियम के आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? यानी कि किस वर्ग के तत्व? एल्युमिनियम और बोरॉन जो है आपका किस वर्ग के तत्व है? किस वर्ग के तत्व है? आपको पता होगा बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बैगन, आलू, गाजर इन थैला, है ना। थैला। तो आपको पता होगा ये जो बैगन, आलू, गाजर इन थैला जो है सब किसका है? वर्ग 13 का एलिमेंट है। कहां का? वर्ग 13 का, है ना। बैगन, आलू, गाजर इन थैला। आपको शुरू जब पढ़ाए होंगे प्रेडिक्ट तो हमने बता रहे थे किससे क्वेश्चन फंसेगा जो कि पूछा है ना। तो किसका होगा? वर्ग 13 होगा। ऑप्शन सी होगा, है ना। बैगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है। आगे हाँ देखिएगा आगे क्या कह रहा है? आगे क्या कह रहा है आपका? मूत्र का पीला रंग हम बताएंगे जब बायोलॉजी पढ़ा रहे थे। दो क्वेश्चन, एक काइल का पीला रंग होता है जो होता है आपका बिलरुबिन के कारण। काइल का जो पीला रंग होता है, काइल का जो पीला रंग जो होता है बिलरुबिन के कारण होता है। बिलरुबिन किसके कारण होता है? बिलरुबिन के कारण होता है। और मूत्र का जो पीला रंग होता है किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण होता है। बताए थे दो चीज, या तो काइल पूछेगा या मूत्र पूछेगा, ज्यादा मूत्र ही पूछता है ना। बात उपभोक्ता है कैसा है? ये जो जिसका भी एज है, जिस लड़का को लिए उसका मात्र 39 एमसीक्यू सही किया है, उसका यही एक गलती हो गया। बात जो उपभोक्ता मार दिया है द्वितीय कोशीय स्तर का, लेकिन जो है अक्सर बात जो उपभोक्ता है तृतीय का। किसका है? तृतीय कोशीय स्तर का, है ना। पेड़ पौधा प्रथम है, बकरी द्वितीय है, बाघ जो है तृतीय है। पीतरस आपका कहां से प्राप्त होता है? पीतरस जो होता है विद्यार्थी जी कहां से होता है? तो बताएंगे पीतरस जो होता है कहां से होता है? यकृत से होता है। कहां से होता है? यकृत से होता है। पीतरस जो स्रावित होता है यकृत से। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद जो होते हैं, मनुष्य जो है, मनुष्य का जो आगे वाला दोनों हाथ है एवं बिल्ली का जो दोनों आगे वाला अग्रपाद है एवं चमगादड़ का जो अग्रपाद है, किसका एग्जांपल होते हैं विद्यार्थी जी? समजात का होता है। किसका? समजात का। कौन? पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है। पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है तो कौन है? हाइड्रा। कौन है? हाइड्रा, है ना। पुनरुद्ध भवन मतलब दोबारा से आ जाता, मतलब हाइड्रा को इस तरह से काट दिया जाता था तो वापस हो जाता है ना। किसमें? हाइड्रा में। किस जीव की जीनी संरचना क्या कहलाता है? किसी भी जीव का जीनी संरचना जो होता है जीनोटाइप कहलाता है। क्या कहलाता है? जीनोटाइप कहलाता है। 40 तो हो गया इस सेट का, बाकी आगे थोड़ा थोड़ा आवाज आया होगा। क्यों आया होगा? ताकि वीडियो बना रहे हैं तो नीचे डीजे आ गया, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा भी ब्रेक कर देते हैं।
देखिएगा आगे क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन ऊर्जा अनवीकरणीय स्रोत है? अनवीकरणीय स्रोत कौन है आपका? पेट्रोलियम। कौन है? पेट्रोलियम। नवीकरणीय कौन कहेगा था? सूर्य, पवन, बहता पानी, ये सब कैसा है? नवीकरणीय है। और अनवीकरणीय कौन है? पेट्रोलियम। जीवाश्म, जीवाश्म होता क्या है? जीवों के अंश से जो बनता है उसे जीवाश्म कहते हैं, है ना। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक रूप जो होता है आपका क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है। वास्तविक रूप अगर कहेगा तो हाइड्रोकार्बन होगा, है ना। कहीं भी हाइड्रोकार्बन ऑप्शन में नहीं आया है, इसलिए आपका आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है। जीवाश्म जो बनता है ना तो नाभिकीय संलयन होता है, ना इसमें सूर्य होता है, ना ही चंद्रमा होता है। मतलब कि जीवों के अंश सड़ा गला कार्बनिक पदार्थों से जो बनता है, यानी कि उसको कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन, है ना। तो हाइड्रोकार्बन जीवाश्म ईंधन का वास्तविक रूप होता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कहीं ऑप्शन में नहीं, इसलिए ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? देखिएगा, जो दहन कर आपका उष्मा उत्पन्न करता है, आप मोमबत्ती के बारे में पढ़ेंगे, उसे ईंधन कहते हैं। लोग क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं, है ना। यूरो 2 का संबंध किससे है? यूरो 2 का संबंध शायद आपका वायु प्रदूषण से है। किससे है? वायु प्रदूषण से। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण किससे? तो प्रिज्म से होता है। श्वेत प्रकाश जब गुजरता है प्रिज्म से 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। किससे? तो प्रिज्म से। किससे? प्रिज्म से। सौर ऊर्जा का सीधे विद्युत सेल में बदलने वाली युक्ति क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा मतलब सूर्य प्लेट का नाम सुने होंगे आप, इसको जिसको हम लोग बोलते हैं सौर सेल। क्या बोलते हैं? सौर सेल बोलते हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। ओके, आगे है, निम्नांकित में से कौन प्रबल क्षारक होता है? प्रबल क्षारक कौन होता है? अब हम बता रहे थे कि प्रबल क्षारक जो होता है, एक होता है CaOH के होल ट्वाइस होता है, एक होता है KOH होता है, और एक होता है NaOH। ये तीनों जो है आपका प्रबल क्षारक जो है, यानी कि जल में घुलनशील होता है, वो प्रबल क्षारक होता है। तो तीन है, CaOH के होल ट्वाइस, KOH, NaOH। ये तीनों में से जहां जो दिखेगा उसको लगाएंगे। NaOH है और Cu है, ये नहीं होगा। NH4 है, ये भी नहीं होगा। Ma है, ये भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट है। ठीक है। शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ कहते हैं किसको है? कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस रूप का नाम जो है शुष्क बर्फ है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, शुष्क बर्फ नाम है कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप को। निम्न में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? आपको बायो में पढ़ाए होंगे कि जो आपका कोशिका होता है, यानी कि पत्ती जो होता है, किस रंध्र छिद्र किससे घिरे होते हैं? तो गाढ़ कोशिका से। किससे? गाढ़ कोशिका से होते हैं। कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? तो CO2। CO2 किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है? तो लाल। कौन? लाल होता है। ठीक है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? ग्लूकोज का जब पूर्ण ऑक्सीकरण होगा C6H12O6 को पूर्ण ऑक्सीकरण कराएंगे जल की उपस्थिति में, तो क्या क्या बनता है? एनर्जी बनता है, यानी कि ऊर्जा बनता है, मुक्त होता है ऊर्जा। फिर क्या होता है? एनर्जी बनता है, H2O होता है, और क्या होता है? CO2। तीनों होता है ना। ये तीन कंडीशन आपके पास होता है। ऊर्जा बनता है, जल बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कह रहा है कि जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो सिर्फ CO2 बनता है, सिर्फ ऊर्जा बनता है, H2O बनता है। इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से सभी होगा। इनमें से सभी होगा, इनमें से सभी, इनमें सभी होगा। ये भी बनता है, ये भी बनता है, ये भी बनता है, यानी कि इनमें से सभी होगा। ठीक है, आगे चलिए। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? आपको कोशिका सेल पढ़ाए थे, सेल वाला चैप्टर तो हम बताएं तो आगे कोशिका झिल्ली जो होता है अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। कैसा होता है? अर्धपारगम्य झिल्ली। पारगम्य नहीं होगा, अपारगम्य नहीं होगा, अर्धपारगम होगा। कैसा होगा? अर्धपारगम। कोशिका झिल्ली जो है आपका कैसा है? अर्धपारगम झिल्ली होता है। ऑप्शन सी होगा। एटीपी का विस्तारित रूप, बहुत इजी क्वेश्चन है। एटीपी का विस्तारित रूप जो होता है क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है एटीपी का पूर्ण रूप, है ना। स्टार्च की उपस्थिति में जांच करने के लिए किस विलयन का, किस इक्वा सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है? इसका तो ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। अच्छा देख लेते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन निकालो, आगे देखते हैं। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? विरंजक चूर्ण का जो आपका यानी कि ऑप्शन में दिया हुआ है। लोग आगे क्या विरंजक चूर्ण बोले नहीं, तो लोग विरंजक चूर्ण CaOCl2 का यानी कि प्रचलित नाम क्या होता है? विरंजक चूर्ण। आयोडीन युक्त नमक है, आयोडीन युक्त नमक जो है आपका NaCl + Ki, NaCl + Ki है ना। आयोडीन उसमें उपस्थित होना चाहिए, है ना। NaCl + Ki होगा, आयोडीन युक्त नमक है। चलिए आगे चला जाए। स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस भी इक्वा सॉल्यूशन का उपयोग होता है? तो हम डायरेक्ट, आपको इसका ऑप्शन छूट गया, डायरेक्ट लिख देते हैं आयोडीन का। किसका? आयोडीन, है ना। स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो गया। मिश्र धातु जिसमें कॉपर और टिन का क्या हो? मिश्रण।
90% इससे आपको नहीं सोचना है, इसमें आपको नहीं सोचना है ना। कॉपर और प्लस टीन को मिलाते हैं तो क्या बनता है, कांसा बनता है। क्या बनता है, कांसा। ठीक है, कॉपर और टीन को मिलाते हैं तो क्या बनता है, कांसा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? जो ऑक्सीजन है तो यहाँ होगा फिर यहाँ होगा, है ना। तो कितने आबंध बना है, डबल, है ना। डबल कितने, डबल, यानी कि 2 होगा। सैयद पुष्प क्या है, देखिए सैयद पुष्प का दूसरा नाम जिंक ऑक्साइड है। सैयद पुष्प का दूसरा नाम जिंक ऑक्साइड है, या इसी को बोलते हैं बिलॉस्फर बुल। बिलॉस्फर बुल का सूत्र पूछे या जिंक ऑक्साइड या सैयद पुष्प क्या है, Zn और जिंक ऑक्साइड। उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, तो सबको पता है साबुन कहलाता है। क्या है, साबुन। ऑप्शन सी। कार्बोनिल समूह के संकेत क्या होता है, कीटोन होता है। ये आपका एल्डिहाइड है, सिंगल बॉन्ड CH एल्डिहाइड है। ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये कीटोन है, यानी किसी को बोलते हैं कार्बोनिल समूह। ये ईथर है, सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, ईथर। आगे निम्न यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइल है? इसको एथिन ये नहीं है, मेथेन ये भी नहीं है, एसेटिलीन इसी को बोलते हैं इथीन। क्या बोलते हैं, इथीन, है ना। ये भी नहीं है, क्लोरोफॉर्म होगा। कौन होगा, क्लोरोफॉर्म। यही होता है इथाइल टेट्राक्लोरो होता है, इथाइल टेट्राक्लोरो इस तरह से होता है, यानी कि इथाइल एल्काइल, यानी कि इथाइल, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट है। किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी यानी चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है अवतल में? किसमें, अवतल दर्पण में, है ना। अवतल दर्पण को आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? आपको 6 कंडीशन पढ़ाया गया था, जिसमें वो होगा आंसर जो होगा फोकस और ध्रुव के बीच। फोकस और ध्रुव के बीच जब वस्तु को रखा जाएगा तब आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा, है ना। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम, 2 नियम होते हैं। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है साइन बटा साइन आर, जिसे स्नेल का नियम कहा जाता है, साइन बटा साइन आर। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर। अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है, अवतल लेंस का आवर्धन होता है V बटा U, V बटा U। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42, 2.42, 2.42, 2.249, 2.42 होता है। ठीक है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? एक प्रिज्म जो होता है 5 सतहों से घिरा होता है। कितने सतहों से, 5 सतहों से। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं, जिसमें आयनों का आदान प्रदान हुआ था उसे हम लोग कहते थे द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कौन संतुलित नहीं है, कौन संतुलित रिएक्शन नहीं है? देखिएगा, ये भी बैलेंस में आपका, ये भी बैलेंस में, ये भी बैलेंस में, ये बैलेंस में आपका नहीं। कहा क्यों नहीं है, ताकि यहाँ नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 1 ही है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट। किसी भी उदासीन विलयन का pH मान कितना होगा, 7। किसी भी उदासीन विलयन का pH मान कितना होगा, 7। ठीक है, अब आगे चलते हैं। प्राकृतिक सूचक कौन है? देखिए, प्राकृतिक सूचक आपका पत्ता गोभी होता है, हल्दी होता है, हल्दी में हल्दी होता है ना। क्या होता है, हल्दी। तो यहाँ से हो जाएगा हल्दी, आपका पत्ता गोभी हो गया, हल्दी हो गया, ये सब प्राकृतिक सूचक का एग्जांपल्स होता है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 × 5 और Na2CO3 × 10 और धोबिया सोडा का मॉलिक्यूलर फार्मूला। कौन विजातीय यौगिक है? तब विजातीय यौगिक जो होता है आपका CaCO3 यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड होता है यानी कि संगमरमर, CaCO3, है ना। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है, हीरा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन होता है, हीरा होता है। कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है? हाइड्रोजन आयन। क्या, हाइड्रोजन आयन। और एक कहता है कौन सा आयन नीला लिटमस को लाल कर देता है, तो ये हो जाता फिर आपको यहाँ मिसिंग है ऑप्शन में, यानी कि OH ये होता है ना, OH हाइड्रोजन, यानी कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन आयन, ऋण आयन होता है, ये होगा। यही कहता है नीला से लाल तो होता है ये, और यही कहता है लाल से नीला तो होगा हाइड्रोजन प्लस आयन, यानी कि 80 MCQ आपका समाप्त हो गया है। ठीक है, जय हिंद।